हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का फिर एक बार स्वागत है कॉमर्स बाय वीके यादव चैनल पर। पिछले वीडियोस में अभी हम लोग देख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, उस पर आधारित प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। एक हम लोग का चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संगठन, है ना। तो गैर व्यापारिक संगठन का हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। उसमें हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाए थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए थे। आज का जो प्रॉब्लम है, आज का जो क्वेश्चन है, उसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और नॉन ट्रेडिंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों बनाना है हम लोग को एक साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आज का। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। पिछले वीडियो की तरह आज भी हम बोल रहे हैं कि यदि आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। और यदि आपके पास बुक है तो चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, अकाउंटिंग फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 31, है ना। हो सकता है आपके बुक में नंबर आगे पीछे हो तो आप हम हिसाब करेंगे, आप मिला लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो जो बच्चे नहीं देखे हैं, है ना, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आईटेब में भी लिंक दिया हुआ है, आप आईटेब से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आज का। तो आज का क्वेश्चन है कि फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नंबर ए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एंड नंबर बी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। मतलब कि 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। दिया हुआ है सूचना में कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का चंदा प्राप्त हुआ 8,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ 72,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष का चंदा बकाया है 12,000 रुपये। उसी तरह रिसिप्ट में लिखा हुआ रेंट ऑफ रूम, रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, रिसीव फ्रॉम कैंटीन, ये सब रिसिप्ट में दिया हुआ है। पेमेंट में आपको दिया हुआ है सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग, सप्लाईज फॉर कैंटीन, वेजेस, फ्यूल एंड गैस, रेंट वगैरह, ये सब पेमेंट में दिया हुआ है। उसके अलावा लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चा, रिपेयर का 3,200 और सप्लाईज फॉर कैंटीन का 8,800 रुपये बकाया है। 1 जनवरी 2017 को नकद है, बचा हुआ रोकड़ बैलेंस है 7,200 रुपये। तो इन सूचनाओं से हम लोग को बनाना है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए हम लोग सबसे पहले रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट क्या है बच्चे लोग? तो रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश और बैंक का समरी है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का। एक गैर व्यापारिक संगठन के नकद और बैंक लेन देनों का सारांश है रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में चालू वर्ष के दौरान की सभी नकद प्राप्तियों और नकद भुगतानों का लेखा किया जाता है, चाहे वह किसी भी वर्ष का हो। मतलब कि चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो या करंट ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, अगर वह चालू वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ है तो उस सभी का लेखा हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में करते हैं। उसी तरह चालू वर्ष के दौरान जितना भुगतान करेंगे उस सभी का लेखा हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में करेंगे। दूसरा बात है कि इसका जो स्टार्टिंग करेंगे हम लोग वह रोकड़ के ओपनिंग बैलेंस से होगा और अंत रोकड़ के क्लोजिंग बैलेंस से होगा। तो देखते हैं हम लोग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। तो जब हम लोग खाता बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हेडिंग में खाते का नाम, है ना, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जो संस्था होगा उसका नाम लिखेंगे।
उसके नीचे डेट देते हैं हम लोग, किस साल के लिए बनाते हैं, फॉर द ईयर एंडिंग, जैसे कि यहाँ डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए बनाना है। चलिए खाता खींच लेंगे हम लोग, है ना। यह डेबिट साइड का पार्टिकुलर अमाउंट, फिर इधर हो जाएगा क्रेडिट साइड का पार्टिकुलर और अमाउंट। तो इसमें जो है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड में हम लोग लिखते हैं रिसीप्ट, इसके डीआर साइड में लिखते हैं रिसीप्ट प्राप्तियां, और इधर क्रेडिट साइड में सीआर साइड में लिखते हैं पेमेंट। यानी जितना रुपया चालू वर्ष के दौरान रिसीव होगा, प्राप्त होगा, वो सबको डेबिट में लिखेंगे, और जितना पेमेंट करेंगे वो सबको क्रेडिट में लिखेंगे। जितना रुपया नकद प्राप्त होगा चालू वर्ष के दौरान वो सबको डेबिट साइड में लिखना है, जितना पेमेंट करेंगे वो सबको क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है। और क्या बोले कि इसका प्रारंभ जो है वह रोकर के ओपनिंग बैलेंस से होगा, आना लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, रोकर का ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड। तो देखिए कैश इन हैंड कितना है, सबसे लास्ट में लिखा है 1 जनवरी 2017 को रोकर बचा हुआ है 7,200 रुपए। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है 7,200 रुपए। इससे हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का शुरुआत कर दिए हैं। अब जितना रुपया प्राप्त हुआ है वो सबको डीआर में लिखेंगे, जितना भुगतान करे हैं वो सबको सीआर में लिखेंगे। प्राप्ति चाहे वो रिवेन्यू रिसिप्ट हो या कैपिटल रिसिप्ट हो, ऑल रिसिप्ट डेबिट साइड में लिखा जाएगा। उसी तरह चाहे वो रिवेन्यू पेमेंट हो या कैपिटल पेमेंट हो, ऑल पेमेंट जितना भी हम लोग पेमेंट करेंगे वो सबको सीआर में लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ, तो प्राप्त हुआ तो ये तो रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट है तो हम लोग इधर लिखेंगे डेबिट साइड में, टू सब्सक्रिप्शन। पिछले वर्ष का देखिए, चालू वर्ष हम लोग का क्या है 2017, तो पिछला साल कौन सा होगा 2016, 2016 का प्राप्त हुआ है 8,000 रुपये। इसी तरह बच्चे लोग लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष के लिए प्राप्त हुआ, यानी चालू वर्ष 2017 के लिए प्राप्त हुआ 72,000 रुपये। तो 72,000 और 8,000 80,000 रुपये सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ चालू वर्ष के दौरान। इसमें से पिछले साल का 8,000 रुपये है और चालू वर्ष का करेंट ईयर का 72,000 रुपये है। उसके बाद देखिए और रिसिप्ट में क्या क्या है, तो रेंट ऑफ रूम्स, रिसिप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, रिसिप्ट फ्रॉम कैंटीन, ये सब रिसिप्ट हुआ है। तो रेंट ऑफ रूम्स, रूम्स का किराया, कमरों का किराया प्राप्त हुआ है 4,000 रुपये, तो लिखेंगे हम लोग इधर डेबिट साइड में टू रेंट ऑफ रूम्स, कमरों का किराया प्राप्त हुआ 4,000 रुपये। उसके बाद प्राप्त हुआ है टू रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस रूम से प्राप्त हुआ रिसीप्ट फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस रूम से प्राप्त हुआ टू रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस रूम से प्राप्त हुआ 24,000 रुपये, टेबल टेनिस और रूम से प्राप्त हुआ है 24,000 रुपये। उसके बाद क्या है रिसीव फ्रॉम कैंटीन 50,000, टू रिसीव फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से प्राप्त हुआ 50,000 रुपये। तो ये जितना भी प्राप्ति था ये सबको हम लोग लिख दिए हैं डेबिट साइड, है ना। अब देखिए क्या लिखा है पेमेंट्स, तो ये जो पेमेंट्स है सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, सप्लाईज फॉर कैंटीन, वेजेस, फ्यूल, रेंट, ये सब पेमेंट को हम लोग लिखेंगे इधर सीआर साइड में। तो सबसे पहले है सैलरी, तो बाय सैलरी, सैलरी पेमेंट किए 40,000 रुपये, बाय सैलरी 40,000। उसके बाद है रिपेयर 4,800, बाय रिपेयर 4,800।
उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सप्लाईज फॉर कैंटीन, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कितना है 12,000, सप्लाईज फॉर कैंटीन 34,000, बाय सप्लाईज फॉर कैंटीन 34,000। और देखिए पेमेंट में क्या क्या है, वेजेस, फ्यूल एंड गैस, रेंट। वेजेज 27,200, बाय वेजेज 27,200। उसके बाद बाय रेंट, उसके बाद क्या, फ्यूल एंड गैस 16,000, फ्यूल एंड गैस 16,000। उसके बाद है रेंट, कितना है रेंट 20,000। ये सब जो है पेमेंट किए हम लोग, तो जितना भी पेमेंट करे वह सबको लिख दिए सीआर साइड में, जो रिसीव किए हैं वह सबको हम लोग लिख दिए डीआर साइड में। अब उसके बाद लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चा। तो यह जो बकाया है, रिपेयर का 3,200, सप्लाईज फॉर कैंटीन का 8,800 रुपए। तो ये बकाया का लेखा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं करते हैं, जैसा कि नाम ही है रिसिप्ट और पेमेंट। जो रिसिप्ट किए हैं या जो पेमेंट किए हैं उसका लेखा होगा, यानी जो बकाया है बकाया का लेखा इसमें नहीं किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, खाता बंद कर देंगे और इसका बैलेंस निकाल लेंगे कि चालू वर्ष के दौरान कितना रुपया रिसिप्ट हुआ और कितना हम लोग पेमेंट किए, पेमेंट करने के बाद कितना बैलेंस बचा है। तो जोड़िए कितना होता है टोटल, 0, 2, 7, 4, 11, 4, 15 के 5 हाथ में रहा 1, 8, 2, 10, 5, 15, 1, 16, 1,65,200 रुपये टोटल प्राप्त हुआ है। उसमें से पेमेंट करके कितना रुपये बचा है ना, बाय बैलेंस CD, यही कहलाता है कैश का क्लोजिंग बैलेंस। यानी ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट स्टार्ट हुआ है ओपनिंग बैलेंस से और अंत होगा क्लोजिंग बैलेंस से। तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस कितना बचता, 8, 2, 10, 10, 2, 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4, 1, 5, 2, 7, 4, 11, 7, 18, 24, 1, 25 के 5 हाथ में रहा 2, 2 और 4, 6, 1, 7, 3, 10, 2, 12, 1, 13, 2, 15 और 1, 16,000। यानी 11,200 रुपये हम लोग का कैश बैलेंस बचा। ये चालू वर्ष का या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 2017 का जो हम लोग बनाए, तो उससे हम लोग को यह पता चला कि 2017 के दौरान टोटल 1,65,000 रुपये कैश हुआ, प्राप्त हुआ। उसमें से पेमेंट करके 11,200 रुपये कैश बैलेंस बचा हुआ है। ये था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो इसमें मेनली क्या है, कितना आया कैश, कितना गया कैश। तो ये टोटली कैश का हिसाब कर रहा है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये गैर व्यापारिक संगठन का, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एक कैश बुक है। ये कैश बुक के तरह काम करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा खाता जो हम लोग को बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो चलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अब हम लोग इधर खोल लेते हैं। सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो हम लोग का बन ही गया, बनाना है अब दूसरा हम लोग को क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ना। तो चलिए बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, जो संस्था होगा उसका नाम लिखेंगे, उसी तरह इसमें डेट देंगे फॉर द ईयर एंडिंग है ना 31 दिसंबर 2017। इसमें ये भी खाता फॉर्मेट में हम लोग बनाएंगे। ये हो गया डेबिट साइड पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड पार्टिकुलर और अमाउंट।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे बच्चे लोग, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है एक्सपेंडिचर, और इधर सीआर साइड में हम लोग लिखते हैं इनकम, है ना। यानी एक गैर व्यापारिक संगठन को, एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को जितना भी इनकम या एक्सपेंस हुआ है, उस इनकम और एक्सपेंस का लेखा करेंगे इसमें। देखिए रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हुआ, इसमें सिर्फ कैश का बात हुआ, कितना कैश आया कितना कैश गया। इसमें सारा कैश रिसीव्ड लिखे, चाहे वह रेवेन्यू रिसीव था या कैपिटल रिसीव था, यानी चाहे वह आयगत प्राप्ति हो या पूंजीगत प्राप्ति हो। उसी तरह आयगत भुगतान, पूंजीगत भुगतान, सभी तरह का नकद प्राप्ति और नकद भुगतान का लेखा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किया गया। अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे, तो इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक गैर व्यापारिक संस्था का चालू वर्ष के दौरान की सभी खर्च, हानि और आय लाभ का लेखा किया जाएगा। यानी इसमें यह दर्शाएंगे हम लोग कि एक नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को चालू वर्ष के दौरान कितना खर्च हुआ है और कितना इनकम हुआ है ना। तो खर्चा और इनकम, तो ये सब जो प्राप्त हुआ है इसी में से इनकम होगा, और ये सब जो हम लोग पेमेंट किए हैं इसमें से खर्चा होगा, है ना। तो आप ये रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट देख के बना सकते हैं, या बुक में जो दिया हुआ है उससे भी बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए क्या बोले, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करना है, जितना खर्च हानि होगा डीआर में लिखेंगे, जो आय लाभ होगा सीआर में लिखेंगे, चाहे वो नकद हो या उधार, केवल चालू वर्ष का, केवल करेंट ईयर का। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द लास्ट ईयर, पिछले साल का चंदा प्राप्त हुआ था, वह तो चालू वर्ष का नहीं है, तो चालू वर्ष का जो नहीं होगा उसका लेखा हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं करेंगे। दूसरा क्या लिखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द करेंट ईयर, चालू वर्ष का चंदा प्राप्त हुआ है ना 72,000 रुपया, तो ये इनकम है, तो इसको लिखेंगे। एक गैर व्यापारिक संगठन को चंदा जो है उसका मेन इनकम है 72,000 रुपये, ये तो चालू वर्ष का प्राप्त हुआ है 72,000। इसमें से फिर देखिए लिखा है आगे, सब्सक्रिप्शन एक्रूड फॉर द करेंट ईयर 12,000, चालू वर्ष का चंदा बकाया है, तो क्या बोले कि चालू वर्ष का पूरा हिसाब लेना है, चाहे वो नकद में हो या उधार हो। तो चालू वर्ष का 72,000 प्राप्त हुआ है, उसमें जोड़ देंगे 8 आउटस्टैंडिंग बकाया 12,000, है ना, 72 और 12 84,000। ये जो आउटस्टैंडिंग लिखे इनकम बकाया, उसको हम लोग एक्रूड भी बोलते हैं। बकाया इनकम को एक्रूड भी लिखा जा सकता है या आउटस्टैंडिंग भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए और क्या क्या है, ये रिसीप्ट प्राप्तियां जो है ना, रूम रेंट प्राप्त हुआ, टेबल टेनिस रूम से प्राप्त हुआ, कैंटीन से प्राप्त हुआ है, तो ये सब क्या है, इनकम है, तो ये सबको लिखेंगे। बाद रेंट ऑफ रूम्स, रूम का किराया प्राप्त हुआ कितना रुपया, 4,000 रुपये, यह इनकम है। उसके बाद रिसीव फ्रॉम टेबल टेनिस रूम बाय रिसीप्ट्स फ्रॉम टेबल टेनिस रूम, टेबल टेनिस रूम से प्राप्त हुआ 24,000 रुपये, यह भी इनकम है। उसके बाद रिसीव फ्रॉम कैंटीन बाय रिसीप्ट्स फ्रॉम कैंटीन, कैंटीन से प्राप्त हुआ 50,000 रुपये, ये सब क्या है, इनकम है। तो जो प्राप्त हुआ है उसी में से क्या होगा, इनकम होगा। और जो हम लोग ये सब जो पेमेंट किए हैं ये सब क्या है, खर्चा है, तो जितना खर्चा है उसको लिखेंगे हम लोग डेबिट साइड टू सैलरी। कितना पेमेंट किए सैलरी, 40,000 रुपये। उसके बाद रिपेयर, तो लिखेंगे हम लोग टू रिपेयर 4,800 रुपये।
तो 4,800 रुपये रिपेयर का पेमेंट किए बच्चे लोग। आप देखिएगा बुक में नीचे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बकाया खर्चा। तो ये बकाया खर्चा में बोलता है रिपेयर का 3,200 बकाया है। तो बकाया आउटस्टैंडिंग जैसे इनकम में जोड़े उसी तरह एक्सपेंस भी अगर बकाया है तो जोड़ देंगे। एड आउटस्टैंडिंग 3,200 रिपेयर का बकाया था, रिपेयर में जोड़ दिए। तो 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1 4 3 7 1 8,000। उसके बाद क्या है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो इसका तो कोई बकाया वगैरह नहीं है, तो जिसका बकाया नहीं है उसको डायरेक्ट लिख देंगे। उसके बाद सप्लाईज फॉर कैंटीन, सप्लाईज फॉर कैंटीन, कैंटीन के लिए है ना सप्लाई का पेमेंट किए 34,000 रुपये। इसका भी बकाया है 8,800 रुपये, तो इसका भी बकाया है तो इसमें भी जोड़ देंगे हम लोग 8 आउटस्टैंडिंग 8,800 जोड़ दीजिए 8 8 4 12 3 1 4। उसके बाद देखिए और क्या बच्चे लोग वेजेस, फ्यूल एंड गैस, रेंट, ये सब खर्चा है। तो लिखेंगे टू वेजेज 27,200, टू फ्यूल एंड गैस 16,000, उसके बाद रेंट 20,000। ये सब पेमेंट के हैं। तो जो खर्चा था उसको हम लोग डीआर में लिख दिए, जो इनकम था उसको सीआर में लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे तो खाता बंद करेंगे और खाता का बैलेंस निकाल लेंगे। तो बंद करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। इसमें हम लोग को क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से क्या रिजल्ट निकलेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या दिखाएं, इनकम दिखाएं और एक्सपेंस दिखाएं। तो इससे यह पता चलेगा हम लोग को कि चालू वर्ष के दौरान इस गैर व्यापारिक संगठन को टोटल कितना इनकम हुआ और कितना खर्चा हुआ। इनकम ज़्यादा है या खर्चा ज़्यादा है। अगर इनकम ज़्यादा होगा खर्चा कम होगा तो वो बचत कहलाएगा, उसको हम लोग सरप्लस के नाम से लिखेंगे। अगर खर्चा ज़्यादा हो गया है इनकम कम है तो उसको हम लोग बोलेंगे कमी, उसको डेफिसिट के नाम से लिखेंगे। तो देखिए अनुमान लगाइए है ना, खर्चा सब ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। देखिए खर्चा सब कितना है ना, तो लगता है खर्च ही ज़्यादा है इनकम कम है। तो खर्च ज़्यादा है तो इसी को जोड़ते हैं हम लोग, कितना खर्च हुआ है टोटल। 8 2 10 के 0 हाथ में रहा 1, 8 1 9 2 11 2 13 7 20 6 26 के 6 हाथ में रहा 2 4 6 1 7 4 11 2 13 1 14 2 16, 1,66,000 रुपये खर्चा हुआ है। अब इसमें से हम लोग इनकम घटा देंगे है ना, और घट के जो बचेगा इसको हम लोग लिखेंगे डेफिसिट के नाम से। 0 4 4 8 4 12 12 4 16 के 6 हाथ में रहा 1 8 1 9 2 11 5 16, 4,000 रुपये, यानी 4,000 रुपये कमी हुआ है। अर्थात इसका मतलब है कि इस नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन को चालू वर्ष के दौरान टोटल 1,66,000 रुपये खर्चा हुआ और इनकम हुआ 1,62,000 रुपये, जो घट के 4,000 रुपये संस्था को कमी हुआ, शॉर्टेज हो गया। अगर इनकम ज़्यादा होता इधर डेबिट में घटता, तो इनकम ज़्यादा होता खर्चा कम होता तो वो बचत कहलाता, उसको हम लोग सरप्लस के नाम से लिखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे और इस पर आधारित जो भी प्रॉब्लम है आपकी बुक में आप उसको सॉल्व करिए। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट मैटर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।